हेलो। तो फिर अभी हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है। अभी यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रांचेस क्या होता है। अभी यहाँ पे पूरे साइकोलॉजी में जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का एक डिफरेंट ब्रांच होता है। जैसे कि साइंस साइंस में जैसे दो ब्रांच आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का काम क्या है, एनिमल स्टडी ऑफ एनिमल, और बॉटनी का स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे भी इसमें भी ब्रांचेस है। इसमें दो मेन ब्रांचेस है, एक है थेरेटिकल और एक अप्लाइड। तो थेरेटिकल साइकोलॉजी में हम ज़्यादा करके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, और अप्लाइड साइकोलॉजी में कि कैसे रियल लाइफ में उसे अप्लाइड किया जाए और क्या इम्पैक्ट होगा अप्लाइड करने के बाद में। और फ्यूचर में भी हम हम इसे अप्लाइड करके हम देख सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में आप जैसे कि देखो, आपने जो भी चीज़ किया, ठीक है, ये एजुकेट जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आप इसे अप्लाइड नहीं कर सकते। आप क्वेश्चनर बना के आप पूछ सकते हो, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप रियल लाइफ में अप्लाइड कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे समझो, अपने थियरी अपने मैथ्स के बुक में फार्मूला पढ़ा, और फार्मूला पढ़ने के बाद में आपने अप्लाई किया अपनी बुक में। तो आपको क्या लगता है कि वो चांसेस है वो रियल लाइफ में अप्लाई हो जाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में दो ब्रांच है, और कैसे ये सब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को कर रहे हैं। ओके, psychology is an important science in modern times. Scope of psychology getting wider every day. Knowledge of psychology is needed to understand and combat behavior problem. Therefore, new branches of psychology are emerging. मतलब कि देखो, साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस आ रहे हैं, और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अलग अलग ब्रांच अलग अलग एंगल से स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर को अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे टास्क दिया गया, विच फैक्टर मोटिवेट स्टूडेंट्स बिहेवियर इन द क्लासरूम। यूज द इंफॉर्मेशन फाउंड इन टास्क वन, क्रिएट अ बेटर क्लासरूम एनवायरनमेंट, ट्राई एंड आइडेंटिफाई क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट, मेक अ लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि एज यू माइट हैव रियलाइज टास्क वन इन ऑल द पैड्स डील्स विद द finding out new information, connection, relationship between an individual and his environment. In other words, the task one deals with theorizing about individual response. The task two pair deals with applying. Like task one, which factor motivates a student's behavior in the classroom? Write down. अभी यहाँ पे आप सोचोगे कि मतलब आपको ऐसा क्लास के अंदर क्या मोटिवेट करता है, और सोचोगे, फिर आप लिखोगे ना। अब यूज़ द इंफॉर्मेशन फाउंड इन टास्क टू क्रिएट अ पैटर्न इन द क्लासरूम। अभी जो भी आपने सोचा, ठीक है, जो भी आपने सोचा उसको कैसे आप अप्लाई करोगे, ये चीज़ बताई है ना। दो ब्रांच है यहाँ के अंदर। ठीक है, अभी हम देखेंगे मॉडर्न साइकोलॉजी टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. The scope of psychology is extremely wide, which has led to the development of many fields. Let us look these main branches one by one. ठीक है, आज के टाइम पे मॉडर्न साइकोलॉजी हर एक एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहा है ह्यूमन लाइफ के, और इसका स्कोप क्या है, बहुत वाइडर स्कोप है। और दूसरे दूसरे फील्ड में भी अलग अलग स्कोप आते जा रहे हैं। जो भी चीज़ आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में, उसके अंदर हम साइकोलॉजी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर अभी आप देखोगे थेरेटिकल साइकोलॉजी। थेरेटिकल एज ए थेरेटिकल साइंस इंक्लूड मैनी एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन थेरेटिकल फील्ड focus mainly on conducting research and formulating theories. Basic focus is on develop principle and establishing law to explain human behavior. साइकोलॉजी एक एक थियोरेटिकल साइंस है, मतलब, और उसके अंदर बहुत अलग
स्पेशलाइजेशन आते हैं ना, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एबनॉर्मल, बहुत सारे। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट इस पे अलग अलग थेरेटिकल फील्ड में फोकस करते हैं, मेनली कंडक्टिंग रिसर्च एंड फॉर्मेलिटी। यहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं थेरेटिकल साइकोलॉजी में और थियरीज को डेवलप करते हैं। बेसिक फोकस इन डेवलपिंग प्रिंसिपल एंड एस्टेब्लिशिंग टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। इन लोगों का बेसिक पर्पस क्या होता है? प्रिंसिपल को डेवलपमेंट करना और उसके बाद में एक्सप्लेन करना कैसे ह्यूमन बिहेवियर को। लुक एट द 5 कॉलम्स ऑफ द बिलो, लाइक फॉर एग्जांपल इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी व्हाट आर द डेवलपमेंट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब यहाँ पे चाइल्डहुड में क्या डेवलप हुआ, एडोलसेंस में क्या चेंजेस है, ओल्ड एज में क्या चेंजेस है। ठीक है, अभी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में कैसे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मिसबिहेवियर, मतलब चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। सोशल साइकोलॉजी में सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाएगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट्स द अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आपका अटेंशन, आपका मेंटल लेवल कैसा है। एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका बिहेवियर को। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में कोई कोई इंसान कैसे अब नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली एक इंसान क्यों नहीं बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। अभी हम देखेंगे या अभी हम साइकोलॉजी के बारे में भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट दैट there are various sub branches in theoretical psychology, however limit our scope, we will only look at the मतलब मेन 6 ब्रांचेस। बहुत सारे ब्रांचेस है, ऐसे तो 50 ब्रांचेस है कुल मिला के, पर हम कुछ मेन ब्रांच को देखेंगे यहाँ पे। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, अभी डेवलपमेंट साइकोलॉजी स्टडीज चेंजेस इन बिहेवियर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। Development psychology is the scientific study of how and why human being changes over the course of their life. It aims to explain how thinking, feeling, and behavior changes throughout the life of development psychology may study a specific period of life such as childhood, adolescence, adulthood। मतलब डेवलपमेंट साइकोलॉजी का काम क्या है कि कैसे हम बचपन से लेके आपका पूरा ओल्ड एज तक आपका बिहेवियर कैसा रहा, हर एक चीज़ को देखेंगे। आप बचपन में कैसे थे, आप फिर बाद में टीनेजर में कैसे थे, आप अडल्टहुड में कैसे थे, ये हर एक बिहेवियर आपका देखा जाएगा डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। अभी यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी में इट डील्स विद बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। दिस चेंजेस ऑकर as an individual progress, being dependent on becoming independent. For example, psychologists working in this area may study problem related to children such as lying, bunking school. Like for example, whichever is child related problem, like for example, if he is not behaving in a good way, if he is bunking the school, if he is lying with her, if he is lying with parents again and again, that is a problem। मतलब बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है ठीक से, वो रो रहा है बार बार, तो उसके बारे में साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में मोटिवेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सोशल साइकोलॉजी। We spend much of our lives in presence of other people with whom we interacted in the variety of and different settings. Social psychology studies how individual influences other and get influenced by other. According to Meyer, social psychology refer to scientific study of how an individual behavior is affected by other. The primary focus in social psychology understanding how individuals are affected by other. Social psychology examining the attitudes, prejudice, friendliness, and leadership qualities and everything. सोशल साइकोलॉजी में क्या बताया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दुनिया में दूसरों के साथ में स्पेंड करते हैं टाइम। हम पूरा ज़िंदगी भर अकेले तो नहीं रहते, हम दूसरों के साथ में पूरा ज़िंदगी भर टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम कैसे वो लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हम वो लोग से प्रभावित होते हैं। हम कैसे, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो, वो फ्रेंड के साथ आप 10 या 12 दिन रहना, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। या तो आप उसका बिहेवियर चेंज कर दोगे या तो फिर वो आपका बिहेवियर चेंज करके रख देगा। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि कैसे किसी का एटीट्यूड्स, प्रेजुडिस, फ्रेंडलीनेस, लीडरशिप एंड क्वालिटीज़ इंडिविजुअल के बारे में ध्यान दिया जाता है। ठीक है,
Or cognitive psychology. Cognitive psychology focuses on higher mental processes such as thinking, reasoning, decision making. It is concerned with the study of attention, perception, language development, thinking, memory, problem solving. Some of the topics are of research in this field could be: how does memory disruption occur? What are the different types of learning styles, learning disorder? What cause of them? What leads to the speech impairment? How does the decision making mechanism work? ठीक है. अभी यहाँ पे क्या बताया गया कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कैसा रहता है पता है कि जब भी आप एडमिशन लेते हो कोई भी कॉलेज में, कोई भी स्कूल में, तो वहाँ पे आप डिसीजन लेते हो, केयरफुली भी ले सकते हो या तो फिर सडनली भी ले सकते हो या तो फिर किसी का सुन के घबरा के भी ले सकते हो. तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ा जाएगा इंसानों के डिसीजन पे कि कैसे वो डिसीजन लेते हैं, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो रीजनिंग करते हैं. मतलब आपका मेमोरी लेवल, मेंटल लेवल चेक किया जाएगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में. भी आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट tries to understand the fundamental cause of behavior. They conduct experiments, study how people react, sensory stimuli, and perceive the world. Experimental psychologists are how people learn and remember, reason, and respond emotionally. It deals with such problem: sensation, perception, learning, and memory. The method of investigation in this field laboratory experiment. Even Pavlov conducted an experiment of classical conditioning, taking the dog as a subject. Like for example, हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कैसा होता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसे सिचुएशन वाइज चेंज होगा और कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे इवन पॉपुलर ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसको खाना दे के कि उसके मुंह से सलाइवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. उसे हम बाद में देखेंगे. अब नॉर्मल साइकोलॉजी. अब नॉर्मल मतलब आपको पता है जो भी इंसान नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा वो अब नॉर्मल कहलाया जाएगा. जैसे कि आप अगर हफ्ते में एक बार नहा रहे हो तो ठीक है वो नॉर्मल है. मतलब वो हर रोज़ एक बार नहा रहे हो वो नॉर्मल है. लेकिन एवरी डे अगर रोज़ आप 3 से ज़्यादा बार नहा रहे हो तो वो अब नॉर्मल कहलाया जाएगा. ठीक है. Abnormal is the branch of psychology studies of unusual pattern of behavior, emotion, thinking. It aims to study the cause on factor leading to abnormal behavior. For example, excessive suspiciousness, extreme mood swing, perceive object situation which are not real, mental retardation, extreme fear of object, animals and situation. ठीक है. मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट से भी डर रहे हो. ठीक है. तो फिर अप्लाइड साइकोलॉजी वी विल लुक ऑन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.